हाँ जी, हम उस दिन कंज्यूमर एजुकेशन वाला चैप्टर कर रहे थे। कोई थोड़ा सा ब्रीफ दे सकता है हमने क्या किया था, थोड़ा सा रिवीजन क्या पढ़ा था हमने, क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे, कि इसके बारे में डिस्कस किया था उस दिन लास्ट क्लास में। हाँ जी, कोई बच्चा था इसका जो अभी ज्वाइन किया हुआ जिन्होंने, उनमें से आवाज़ आ रही है हम पहले सबको? बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ था। क्या था इंट्रोडक्शन में? मैम कि अगर हम बाहर से सामान खरीदते तो कभी कोई डिफॉल्ट निकला है, अगर डिफॉल्ट निकला है तो कौन कौन सी एजेंसी जो है उसमें काम करती है। हम्म मैम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, हम्म कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड हम्म मैम अबाउट कंज्यूमर डिफाइन और ये हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट। सीपीए का थोड़ा सा पढ़ा था हमने, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है, जो उपभोक्ता या कंज्यूमर को किसी भी जो भी फॉल्ट हो अगर किसी प्रोडक्ट में, उसके कंप्लेंट के लिए या जो भी राइट्स देता है उनको उनको वो बताता है कि वो कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। ये सब के बारे में किया था, किस किस तरीके से मैल प्रैक्टिसेस होती है जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं। ये सब पढ़ा था ना हमने, किस किस तरीके से हम प्रॉब्लम फेस करते हैं एज अ कंज्यूमर, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती है। हमारे हमें कंज्यूमर जो है उसका इकोनॉमी में क्या रोल है, ग्लोबलाइजेशन से हमारा कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है किस तरीके से, ये सब। ठीक है, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, मूलभूत संकल्पनाएं। ठीक है, इसमें हमने बेसिक कंज्यूमर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। चलो स्टार्टिंग से करते हैं। लेट अस ब्रीफली एग्जामिन द वर्ड कंज्यूमर। वी डिफाइन कंज्यूमर एज द फाइनल बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस आपने याद रखना है। गुड्स एंड सर्विस यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी प्रोडक्ट, और सर्विस यानी कि कोई भी सेवा। ठीक है, फिर इसके बाद है फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ द पर्सनल नीड एंड फॉर रेंजिंग फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ नेचर टू प्रोडक्ट और एंड और सर्विस फ्रॉम द मार्केट। हम अगर कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट भी लेते हैं वो भी तब भी हम कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, consumers are primarily component of socio-economic system, since every human being who is a consumer to a small or to a large extent would like to have a good standard of living. तो कंज्यूमर जो है वो सोशियो इकोनॉमिक, मतलब हमारा एक तो सोशियो इकोनॉमिक का मतलब होता है हमारी जो इकोनॉमी, हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें, क्योंकि मेन अर्थव्यवस्था किससे बनती है, कोई भी अगर कोई सामान खरीदता है तभी हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है। तो इसीलिए कंज्यूमर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। और इसीलिए जब वो अगर कोई चीज़ को पे कर रहा है तो अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेंटेन करना चाहेगा। Hence, as purchasing power increases, people tend to purchase product that will comfort, satisfaction, and as a symbol of prestige, contribution to increasing number of consumer footfalls. कंज्यूमर फुटफॉल्स का मतलब ऐसे ही दिखे, इसमें भी हिंदी में इसके लिए क्या टर्म यूज़ होती है। जैसे दूध खरीदने आते हैं, खरीदारी करते हैं, तो उन्हें प्रणाली का ऐसा हो रही है अर्थव्यवस्था के विद्यार्थी जनता बनने के लोग चाहते हैं कि प्रतिष्ठा का अधिक से अधिक उपभोक्ता खरीदने आते। बेसिकली फुटफॉल यानी कि आप बेशक से आप खरीदो या ना खरीदो प्रोडक्ट, आप उस चीज़ को, प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे हो, उसको देख रहे हो, या आप किसी स्टोर में जाकर या किसी दुकान पे जाकर उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी पता कर रहे हो, तो उसको हम कंज्यूमर फुटफॉल बोलते हैं। ठीक है, समझ आई बात? तो इसीलिए जब हमारी कोई भी हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हमारी वो बढ़ रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी डिमांड्स और नीड्स बढ़ रही हैं। डिमांड्स और नीड्स बढ़ रही हैं तो हम जो है अपनी सेटिस्फैक्शन, अपना कंफर्ट को भी हम ध्यान में रखते हैं, जिससे जिसकी वजह से ये जो चीज़ है कि जिसके पास जितना ज़्यादा प्रोडक्ट है उतना वो प्रेस्टीज है और प्रेस्टिजियस है। और इससे क्या होता है कि वो अलग अलग जगह जाकर भी एक प्रोडक्ट को कंपेयर करता है, कंपेयर देखता है, ताकि उसकी जो भी ज़रूरतें हैं उनका वो पूरी हो सके। द मोर पीपल बाय, मोर मनी कम्स इन टू द मार्केट सिस्टम एंड दस कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। जितने लोग खरीदेंगे उतना कंट्री की इकोनॉमी में फ़ायदा होगा। आई बात समझ इतनी?
यस मैम। कंज्यूमर फुटफॉल की डेफिनेशन आती है आपकी। कंज्यूमर फुटफॉल्स यानी कि कंज्यूमर जो है उसका प्रेजेंस मार्केट में, कहाँ पे वो गया, कहाँ देखा उसने, तो वो सब इसमें आएगा। कंज्यूमर, अब प्रोडक्ट क्या होता है? कंज्यूमर प्रोडक्ट द टर्म मीन्स ऑफ एनी आर्टिकल प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सेल टू अ कंज्यूमर फॉर पर्सनल और फैमिली यूज इज वन इन वंस होम और इन एनी इंस्टीट्यूशन, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज। तो कोई भी आप चीज़ जो आप अपने काम के लिए या किसी भी काम के लिए आप खरीद रहे हो तो कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया। तो आर्टिकल को क्या बोला जाता है जो हम खरीद रहे होते हैं, या कोई सर्विस को क्या बोला जाता है? कंज्यूमर प्रोडक्ट। कंज्यूमर बिहेवियर वही होता है आपका कि किस प्रोसेस के थ्रू आप गुजरते हो। तो कंज्यूमर बिहेवियर जैसे कि अगर कोई इंसान है वो किसी एडवर्टीजमेंट को देखकर अट्रैक्ट होता है तो वो एक कंज्यूमर बिहेवियर होता है। कोई पैसे को देखकर अट्रैक्ट होता है तो वो कंज्यूमर वो होता है। ठीक है। और इसके बाद है कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर फोरम का है कि जहाँ पे आप अपना अ प्लेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर कंज्यूमर कैन डिस्कस कंज्यूमर प्रोडक्ट सर्विसेज एंड देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कंज्यूमर फोरम जहाँ पे आप प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में डिस्कस करते हो, जिस जगह पे या ऑर्गेनाइजेशन पे। सम फोरम वर्क एज एडवोकेसी ग्रुप दैट सीक टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर। अब नॉर्मली हम कंज्यूमर फोरम अगर हम लेमन टर्म में बात करेंगे तो जहाँ पे आप बेसिकली कंप्लेंट करते हो ना, तो उसे हम कंज्यूमर फोरम मानते हैं। जो लीगल प्रोसीडिंग्स जहाँ पे चलती हैं उसको हम कंज्यूमर फोरम बोलते हैं। आई बात समझ? एक बार फॉरम वाला एक और बार बता दो। तो कंज्यूमर फोरम का बेसिकली यह है कि एक इन्होंने कहा है, अगर देखो इंडिया में अलग प्रोसीजर होता है, बाहर की कंट्रीज में अलग होता है। बेसिकली कंज्यूमर फोरम एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम या अपनी जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड बात करने जाओगे। जैसे आपका कोर्ट होता है, आपको कोई लीगल प्रोसेस है उसमें कोर्ट में जाते हो, उसी तरीके से अगर आपको किसी प्रोडक्ट से लेकर कोई प्रॉब्लम है या सर्विस से लेकर प्रॉब्लम है तो आप कंज्यूमर फोरम जाओगे। ठीक है। ओके मैम। तो कंज्यूमर फोरम बेसिकली जैसा आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, उसी तरीके से कंज्यूमर फोरम भी होता है। कंज्यूमर फुटफॉल्स मैंने आपको बताया कि दिस मीन्स द नंबर ऑफ कस्टमर्स और कंज्यूमर्स हु विजिट एनी स्पेस सच एज स्टोर और मॉल। तो जहाँ पे भी आप प्रोडक्ट खरीदने किसी मॉल में या किसी स्टोर में आप जाते हो तो उसे उतने जितने नंबर ऑफ कंज्यूमर जा रहे हैं उसको कंज्यूमर फुटफॉल बोला जाता है। ठीक है। मैंने पहले भी बताया ना, मैंने कहा जितना आप एक क्या बोलते हैं इसको, एक आप कंज्यूमर बनने की टेंडेंसी रखते हो। आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, आप खरीदो या ना खरीदो वो बात अलग है, पर आप खरीदने जाने की एफिशिएंसी रखते हो तो उसको कंज्यूमर फुटफॉल्स बोला जाता है। दस विद इंक्रीजिंग कंजम्पशन इन अ कंट्री कंज्यूमर फुटफॉल्स आर हायर। तो जितना ज़्यादा जो है कंट्री में प्रोडक्ट सेल होते हैं तो उतना उसका फुटफॉल ज़्यादा होता है। Summarize figure 20 what customers expect when he or she buys either a product or a service. Figure 20.1 कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन क्या है? मैंने बोला एक कंज्यूमर बिहेवियर की भी हम बात कर रहे थे। तो किस किस चीज़ में कंज्यूमर क्या क्या चीज़ें चेक करता है? पहले प्राइस करता है, इंफॉर्मेशन उसमें सारी दी गई है या नहीं दी गई है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान मैम है, आपकी वो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सबको नहीं आ रही, यस मैम क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है। Let's see. मेरा नेट तो पूरा चल रहा है। मैम कभी कभी आपकी आवाज कट कट के आ रही है। तो बीच बीच में थोड़ा नेटवर्क आ जाता होगा इशू। अब आ रही है बिल्कुल क्लियर? यस मैम। ठीक है। तो उसके अलावा देखो क्या क्या चीज़ें कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है एक प्रोडक्ट को खरीदने से पहले, या क्या चेक करता है। तो यही है, प्राइस रीजनेबल हो, इन्फॉर्मेशन उसमें सारी दी, मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ। अप्रोप्रिएट एंड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, जैसे आप कोई फ़ोन खरीदने जाते हो तो आप उसमें सारे फीचर्स चेक करते हो। अगर उसमें फीचर्स को नहीं बताए होते तो फिर आप वो अवॉइड करोगे खरीदना। इसी तरीके से मान लीजिए आप कोई फूड प्रोडक्ट खरीदने जाते हो और आपको किसी प्रोडक्ट से एलर्जी है
तो आप पहले चेक करोगे कि इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, कि उसमें प्रोडक्ट है या उसमें प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर उसमें वो चीज़ दिखी होगी तो आप वो चीज़ अवॉइड करोगे। तो ये मेन सेकेंड चीज़ हो गई। करेक्ट वेट एंड मेजर्स की, जो जितने के लिए आप पे कर रहे हो आपको उतना ही मिल रहा है। जैसे अडल्ट्रेशन और मैल प्रैक्टिसेस होती है तो वेट उसमें क्या करते हैं, वेइंग बैलेंस में गड़बड़ कर देते हैं ताकि वो प्रोडक्ट जो है आपको मिले कम और आप पे पूरे प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो। तो इसलिए जेन्युइन गुड्स आर्टिकल्स एंड सर्विस, यानी कई बार जैसे हमने प्रेस्टीज की बात की थी तो कुछ लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, तो वो ताकि वो चीज़, वो जिस चीज़ के लिए वो इतना अमाउंट पे कर रहे हैं वो उसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो इसमें क्या होता है कि कई बार लोग क्या करते हैं, फेक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सेम लेबल्स बनाकर सेल कर देते हैं, तो वो चीज़ इसमें आती है। एथिक्स इन सेल्स एंड प्रमोशंस की, सेल्स एंड प्रमोशंस में सारे लीगल तरीके से ही बेचा जा रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करी जा रही। फॉर एग्जांपल आप किसी स्टोर में एंटर करो और वो आपको इस तरीके से बोले कि पर्टिकुलरली ऐसे ड्रेस होंगे तो आपको एंट्री दी जाएगी, ऐसे होंगे तो आप नहीं दी जाएगी, तो वो एथिकली रॉन्ग होगा। ठीक है। या कोई बहुत ही मतलब इस तरीके से कोई गलत तरीके से किसी को ज़बरदस्ती को कोई चीज़ को ख़रीदने के लिए या किसी चीज़ को सेल करने के लिए फोर्स कर रहा है, तो वो चीज़ भी इसमें आ जाती है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यानी कि वही आपकी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी का हो, लोग ये देखते हैं। प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि आपका प्रोडक्ट वही क्वालिटी में ही आ जाता है, प्योर है, बेसिकली फूड प्रोडक्ट्स में ही आ जाएगा, अनअडल्ट्रेटेड। एथिक्स में एक और चीज़ आती है सेल्स एंड प्रमोशंस की, आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि 100% डिस्काउंट, 30%, 40%, 70%, और जब आप खरीदने जाते हो तो वो चीज़ एक्चुअल में नहीं होती, तो वो भी जो है एथिक्स एंड सेल्स और प्रमोशन में आएगी। आई बात, ये सारे पॉइंट समझ आ गए? ये जो है ये यस मैम। हाँ। However, many a times consumer face problem because the manufacturer or service provider may be unable to fulfill all expectations. Some of them may cheat, and many consumers do not take manufacturers' retail to task for shoddy products, high prices, adulteration। वही हमने ये सब पढ़ अपने उसमें भी पढ़ा था कि जो है कई बार सर्विस प्रोवाइडर, आपने प्रोडक्ट खरीदा, आपको वारंटी मिली है या गारंटी मिली है, पर जब आप वो चीज़ असली में वो सर्विस को अवेल करने जाते हो कि प्रोडक्ट में कोई ख़राबी थी और इसको एक्सचेंज कर दीजिए या इसको सही कर दीजिए, तो उस चीज़ को लेके फिर आपको बाद में परेशान किया जाता है, तो वो चीज़ होती है। या फिर जो प्रोडक्ट की सर्विस एक्सपेक्ट की थी, जैसे मान लीजिए आपने कोई मिक्सर ग्राइंडर ख़रीदा, आप 2 दिन चला, उसके बाद ख़राब हो गया, तो वो चीज़ आपने सोचा था सही अच्छा निकलेगा, उसके बाद वो ख़राब हो गया। Some of them may cheat, and many consumers do not take manufacturer retail to task for shoddy products. हाई प्राइजेज, अडल्ट्रेशन को प्राइजेस बढ़ा देते हैं, जितना उसका जो कॉस्ट होता है एक्चुअल उससे ज़्यादा देते हैं। हाँ, प्राइजेस, अडल्ट्रेशन मिलावट हमें पता ही है क्या होती है। फॉल्टी वेट में गड़बड़ कर देते हैं, एंड और आर अनअवेयर ऑफ वेरियस प्रोटेक्शन मेजर्स, और किस तरीके से प्रोडक्ट को आपको सेल करना चाहिए इन सब के बारे में, या जो आपको लीगल प्रोसेस का क्या होता है उसके बारे में पता नहीं होता। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट दीज प्रॉब्लम्स सो दैट वन कैन इंश्योर दैट one is not cheated. It is universally recognized that the level of consumer awareness and protection is an indicator of a country's development. आपको जितना ज़्यादा ये हमारे, जैसे हम वैसे ही बोलते हैं ना, एजुकेशन है, वो एक इंडेक्स होता है पता करने का कि कंट्री जो है वो कितनी डेवलप्ड है, या क्या उसकी स्टेट कंट्री किस टाइप की है। तो उसी तरीके से अगर हम डेवलपमेंट को इंश्योर करना देखना चाहते हैं, किसी कंट्री का असेस करना चाहते हैं, तो कितना वहाँ का कंज्यूमर अवेयर्ड है, कितनी अवेयरनेस उसके अंदर है, या उसको कितनी प्रोटेक्शन दी जाती है। प्रोटेक्शन यानी कि कंज्यूमर के साथ कोई गलत काम ना हो, और अगर कुछ होता है तो उसकी बात को सुना जाता है, तो ये शो करता है कि उसकी कंट्री की डेवलपमेंट सही है। इसके बाद आपका है, अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। सब स्टैंडर्ड और पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट जो था वो ख़राब है, जैसे मिक्सर ग्राइंडर खरीदा तो ख़राब निकला, अपने टीवी खरीदा और वो ख़राब हो गया थोड़े दिनों बाद। तो क्वालिटी और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स का होता है। अडल्ट्रेशन, मिलावट होती है, जैसे कि मोल्ड्स मछली उसके अंदर होती है फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, तो वो आपका हार्म कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई केमिकल्स
डाले गए तो इवन सीरियस आपको इंजरी या सीरियस आपको हार्म हो सकता है, उससे बीमार हो सकते हैं आप। अडल्ट्रेशन में हाई प्राइजेस जो है वो हर चीज़, जैसे वही ना, प्राइजेस आपने बढ़ा दिए, आप किसी और स्टोर में सेम प्रोडक्ट देखने जा रहे हो, बाद में आपको पता चलता है कि ये तो लो प्राइस में मिल रहा था। तो अपनी अपनी लोकेशन के बेसिस पे या अपने थोड़ा सा उसके नाम पे लोग क्या करते हैं, अपने प्राइस बढ़ा देते हैं। एवरी कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट ही, और हर कंज्यूमर का ये राइट है क्योंकि वो पैसे अपने मेहनत की कमाई पे कर रहा है, तो उसके पास उसको पूरा राइट है कि वो चाहे उस प्रोडक्ट पे बार्गेन भी कर सके, चाहे उसका प्रोडक्ट रिड्यूस करा सके, और जितना उसका एक्चुअल कॉस्ट है वही उसे देना हो। और अगर किसी चीज़ की अगर में प्रॉब्लम होती है तो वो इवन रिफंड भी क्लेम कर सकता है। Every consumer expects that he or she will be charged a fair price of a product. However, we must bear in mind that prices are influenced by government policy, availability, quality, delivery system, market location, method of distribution, cost of promotion, method. अभी ये सारी चीज़ें हमारे प्राइस में, आप देखो क्यों आपको एक जो है, अब सिंपल सा मैं एक टिक्की बर्गर के अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक ठेले पे जो मिलता है वो उसका प्राइस और जो मैकडोनल्ड्स में मिलता है या बाकी किसी और उसमें मिलता है उसका प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों होता है? बेसिकली क्यों? क्योंकि वो अपने प्रमोशन में, स्टोर्स बनाने में, अपनी एडवर्टीजमेंट में, अपने लोकेशन पे, इन सब चीज़ों पे पैसे खर्चते हैं, तो उनको वो भी निकालना, उनका रेंट जा रहा है, ठेले वाले का तो कोई रेंट नहीं जा रहा, तो इन सब चीज़ों का भी को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। डिस्पाइट दिस सब कंज्यूमर टेंड टू रिलेट प्राइस टू क्वालिटी ऑफ एन आइटम। हम इसके अलावा कुछ माइनर ही सही पर कुछ डिफरेंस क्वालिटी में होता है। अब जैसे ठेले वाला है वो हाइजीन और ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करेगा, बट एटलीस्ट जो इतना पैसे खर्च के अपना स्टोर डेवलप कर रहा है, अपनी उसने बनाई है जगह जहाँ पे वो सब इतने लोगों को, एम्प्लॉयज़ को रखा है, तो वो बाकी क्वालिटी मेजर्स भी फॉलो करेगा। ठीक है, इसके अलावा ओवरहेड एक्सपेंसेस बेसिकली आपके जैसे इलेक्ट्रिसिटी, आप जहाँ पे खोला है आपने, इलेक्ट्रिसिटी का आपका है, पानी का बिल है, वहाँ पे आपका टैक्स जा रहा है, तो वो सब चीज़ें भी उसमें ओवरहेड एक्सपेंसेस में आती हैं। Some suppliers may overcharge when they find the customer is not well informed and lacks knowledge. अब ये देखा कि किसी को अगर आप कोई कस्टमर्स क्या करते हैं कि लोगों को देख के, जैसे बार्गेन का ही मैं एग्जांपल दूँ, जिनको पता होता है कि ये इंसान सही बार्गेन करेगा उनको लो प्राइस में देते हैं, पर जिनको पता है कि ये इंसान बार्गेन नहीं कर सकता या इसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या जैसे मोस्टली फॉरेनर्स के साथ होता है, कोई फॉरेनर कोई प्रोडक्ट खरीदने जाएगा तो उनको हमेशा ओवर चार्ज बताते हैं कि आप इनके पास तो डॉलर्स हैं, तो वो उनको हमेशा प्राइस हाई करके बताए जाते हैं। ये चीज़ गलत है, बट ये मोस्टली मतलब हम सब ने एविडेंट करी है। कस्टमर लैक ऑफ कंज्यूमर इंफॉर्मेशन, तो हमारा 3 कौन कौन से हमने पढ़े हैं? पहला, सब स्टैंडर्ड पुअर प्रोडक्ट्स, ख़राब क्वालिटी, प्रोडक्ट में खराबी है। दूसरा, एडल्ट्रेशन, वो भी प्रोडक्ट में खराबी है पर ये जो सप्लायर है या जिसने बेचा उसने करी। ठीक है। थर्ड जो है प्राइस ज़्यादा है। फोर्थ है लैक ऑफ कंज्यूमर इंफॉर्मेशन। अगर कंज्यूमर इंफॉर्मेशन जो है ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि कंज्यूमर को अपने एक तो राइट्स तो ज़रूरी हैं, पर उसके साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कंज्यूमर को सबसे पहले कोई प्रोडक्ट ख़रीदना हो उसे एटलीस्ट एक बार मार्केट सर्वे ज़रूर करना चाहिए कि आप कंपैरिजन करिए कि वो प्रोडक्ट जो है बाकी जगह पे कितने का और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो कभी भी विदाउट अगर आप जो है कंपैरिजन आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो यानी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फॉलो नहीं कर रहे हो। आप बिल जो है प्रोडक्ट का नहीं ले रहे हो कि ये सोच कर कि आपको थोड़ा सा टैक्स बच जाएगा, प्राइस लो हो जाएगा, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपने नहीं फॉलो की, जिस वजह से आपको बाद में अपना इससे रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है। तो और कहाँ पे कंप्लेंट करनी है लोगों को वो भी नहीं पता होता। इनएडिक्वेट और एरिनियस इंफॉर्मेशन गिवन बाय दी मैन्युफैक्चरर, बनाने वाला ने जो या तो गलत इन्फॉर्मेशन दी है या बेचने वाले ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है। लेबल ऑफ मोस्ट प्रोडक्ट्स आर नॉट फैक्चुअली करेक्ट। जो लेबल ज़्यादातर प्रोडक्ट हमारे मार्केट में होते हैं वो एक्चुअल में करेक्ट नहीं होते। सम आर डिसेप्टिव एंड मिसलीडिंग। जैसे मैं सिंपल सा बता रही थी कि आपको जैसे सिंपल होल व्हीट ब्रेड अगर हम एग्जांपल लें तो जो आपको ब्राउन ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड का आपको एग्जांपल है,
सबको ये बता के लिया जाता है कि इसमें क्या है, आटे से बनी है, मैदे इसमें नहीं है। यही कि आपको परसेप्शन आता है जब आप होल व्हीट ब्रेड खरीदते हो। यस मैम। ठीक है, बट उसमें कुछ ही परसेंटेज ऑफ होल व्हीट डाला जाता है, बाकी वो मैदा ही होता है। मैं उसकी जगह उसको ब्राउन करने के लिए उसमें कलर्स डाल दिए जाते हैं। तो ये क्या हुआ, आपने सेल प्रोडक्ट ये बस करके किया कि ये तो होल व्हीट है, पर एक्चुअली में वो क्या था, वो नॉर्मल ब्रेड ही है, उसमें बस हल्का सा थोड़ा सा व्हीट डाल दिया और बाकी उसमें कलर्स डाल दिए। तो इसीलिए लेबल्स को मिसलीड किया जाता है। मोस्ट लेबल्स फेल टू गिव यू कंप्लीट एसेंशियल इन्फो। अब देखिए सिंपल एक और चीज़, मैं फूड प्रोडक्ट्स का ही एग्जांपल दे रही हूँ। जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको कोई भी प्रेजर्वेटिव्स वगैरह जो उसमें डाले होते हैं उसमें उनका नंबर डाल दिया जाता है। देखा है ना, मतलब 1104 E115 इस तरीके से लिखा जाता है। कभी भी प्रेजर्वेटिव को ऐसे नाम नहीं लिखा जाता। आप कोई भी प्रोडक्ट देख सकते हैं, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। इंडियन कोई लिखे था, ये देखिए, आप ये वाला दिख रहा है सबको फोटो, दिख रही है? यस मैम। देखो स्टेबलाइजर्स लिखा हुआ है, एसिडिटी देखो पूरा नहीं बताया, एसिडिटी रेगुलेटर 260, स्टेबलाइजर्स 1422 415, प्रेजर्वेटिव 211 415। अभी क्या है ये क्लास 2 प्रेजर्वेटिव्स, ये आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल में कौन सा केमिकल है जो इसमें डाला गया है। तो इस तरीके से भी क्या किया जाता है, कंज्यूमर को क्या चीट करने का तरीका हो गया कि आप सब लोग बैठ के तो नहीं निकालेंगे कि सर्च करेंगे कि इस प्रेजर्वेटिव का नंबर ये है तो इसका क्या नाम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्या किया जाता है, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि वो समझ ही ना सके। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ अब? यस मैम। Advertisements are not informative and are limited in their ability to answer many essential questions about quality or uses of the products. Advertisement do focus on feature, care and maintenance, after sale service, etc. हर एडवर्टीजमेंट में भी क्या किया जाता है, ओवर एग्जैजरेट किया जाता है इन्फॉर्मेशन को, या कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन छुपा ली जाती है उसमें से, ताकि वो जब आप बाद में खरीदने जाओ आपको कई चीज़ें तब समझ आती है। ऐसे सिंपल सा एडवर्टाइजमेंट में आपको बोला जा रहा है कि इतना % डिस्काउंट लगा है, पर उसमें टैक्स और ये सब जो नहीं है वो सब इंक्लूडेड नहीं होते। सिंपल जैसे कोई पॉलिसी को लेकर वो बताया जाता है कि अब ये जीवन बीमा पॉलिसी कराओ, ये कराओ, वो कराओ, फिर उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हल्की सी, कि वो जो सारे इन्फॉर्मेशन आप जब लेने जाओगे आपको तब जाके पता चलेगा। ठीक है, there is a lack of buying guides on consumer durables and non durables to aid consumer in decision making। ठीक है, कोई तरीका नहीं होता उसमें कि जो है जिसके बेसिस पे जो कंपेयर कर सके, वो बता सके कि ये जो है ये खरीदना चाहिए या इससे हमें फ़ायदा होगा। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो छुपा ली जाती है ड्यूरिंग दी selling of product. Packaging is being used as a potent marketing tool.
एक और ये चीज़ कि पैकेजिंग बहुत ज़्यादा आजकल आप देखोगे कि अट्रैक्टिव होती है। हम भी अब जब आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपको बोलते हैं तो हम बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो उस पर आप पैकेजिंग अट्रैक्टिव करो, क्योंकि ये कस्टमर को बेसिकली क्या करता है, एक मार्केटिंग टेक्निक होती है कि प्रोडक्ट को जो है वो एकदम से देखकर अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से जो स्पेशली बच्चे होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो packing is being used as a potent marketing tool. Attractive packaging persuade consumer to make impulsive purchase. At times, the container used for packing is larger than the content. जैसे सिंपल चिप्स का एग्जाम्पल सबने देखे हैं, चिप्स में मोस्टली क्या होता है? हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस मैम। हाँ, तो आप चिप्स खरीदते हो, चिप्स में परसेंटेज ऑफ चिप्स होती कितनी एक्चुअल में, जितना पैकिंग होती है उसमें 30% भी नहीं होते, यस मैम। है ना? तो इस तरीके से जो आपको जो जितना बड़ा आपको प्रोडक्ट दिखाया जाता है एक्चुअल में, आप नॉर्मली भी देखे जाओगे तो जितना साइज आपको बड़ा दिखाया जाता है उतना एक्चुअल में प्रोडक्ट नहीं निकलता। मैनी अ टाइम सेवरल लेयर्स ऑफ एक्सपेंसिव पैकिंग मटेरियल इज यूज। अब जो जो रेट कैसे इंक्रीज किया जाएगा, एक्सपेंसिव पैकिंग मटेरियल यूज कर करके। Manufacturers repack existing product into attractive looking and novel shapes or packs and advertise the product to be in a new pack. Although the product quality is the same, however, the consumer is enticed by the new pack. आप देख रहे हो जैसे दिवाली पे या कोई फेस्टिवल्स होते हैं उस टाइम पे नॉर्मल जैसे चिप्स और ये सब खाने पीने की छोटी छोटी चीज़ों को बस एक साथ कंबाइन करके गिफ्ट रैप करके अट्रैक्टिव पैकिंग कर करके हर स्टोर्स पे लगा दिया जाता है, तो गुडीज बनाकर कि लोग क्या हो उस चीज़ को अट्रैक्ट हो जाए लेने के लिए। पर उसका इस वजह से बस इतनी सी पैकिंग के लिए वो कितना सारा चार्ज बढ़ा देते हैं, ये शो करिए कि क्या है, ये एक न्यू पैक है। क्लियर है ये चीज़ आपको, ये प्रॉब्लम्स जो एज अ कंज्यूमर फेस करते हैं? क्लियर समझ आ रही है ना? सब ऐसे बैठे हुए हैं तो मुझे लग नहीं रहा कोई सुन रहा है। नो मैम, सुन रहे हैं। सुन रहे हैं ना? ठीक है, फिर रिस्पॉन्ड करो जो मैं पूछ रही हूँ। इनकरेक्ट वेट्स एंड मेजर्स, अब क्वेश्चन इसमें से चैप्टर में से आते हैं बहुत सारे। इनकरेक्ट वेट्स एंड मेजर्स, अब जब आप सब्जी लेने जाते हो तो किस तरीके से सब्जी आपको दे दी जाती है, वे कैसे करता है जो आपका वो है वो वेंडर होता है, वेजिटेबल वेंडर, कितने ने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रखा होता है और कितने ने वो पुराने वाला रखा होता है? पुराना वाला रखा होता है, उसमें भी जो वेट्स यूज करते हैं एक्चुअल वेट्स होते हैं या वही पत्थर वगैरह ये सब लगा के यूज करते हैं? हम पत्थर लगाते हैं ना, कईयों ने मैग्नेट्स लगाई होती है, यस मैम। है ना? तो ये हम कॉमन, ये तो हम वेट्स एंड मेजर्स में जो गड़बड़ होती है प्रोडक्ट की वो तो हम बहुत ही ज़्यादा देख चुके हैं। जैसे वेट्स एंड मेजर में चिप्स का भी आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इसमें भी यही चीज़ होती है। आप अगर कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आप उसका सबसे छोटे वाला पैक लोगे तो आपको वो सस्ता पड़ेगा, और अगर आप उसका फुल बड़ा वाला पैक कभी किसी चीज़ का लोगे तो वो आपको हमेशा महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो जब भी जितना बड़ा साइज हो जाता है उतने उसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है। मैम लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी तो अफेक्ट होता है। क्वालिटी जैसे मैं सिंपल बिस्किट का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप छोटा बिस्किट का 5 रुपीज़ वाले बिस्किट्स लोगे अगर, और आप सीधा 20 रुपीज़ वाला पैक लोगे तो आपको क्वांटिटी ज़्यादा किस में मिलेगी? 5 वाले में आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ गड़बड़ निकल जाती। इसी सेम चीज़ आप नहीं होती वाली क्वालिटी में इतना नहीं होता। आप ढंग की जगह आप लोग वो बड़ा वाला पैक लेने के लिए आप बड़ी वाली शॉप में जाओगे तो वो वहाँ क्वालिटी प्रोडक्ट की जेन्युइन होगा, वहाँ पे वो आप क्या फेस जो आपको क्वालिटी का वो इशू कह रहे हो, वो क्वालिटी का इशू ये है कि जो आप लोकल वेंडर से जब आप ले रहे हो तो वो जो मिस ब्रांडेड जो आप फेक ब्रांडेड वाला जो प्रोडक्ट आ जाता है ना वो मिल जाता है। और अगर आप जेन्युइन अगर आप देखोगे कि जो इंडस्ट्री वो बना रही है वहाँ पे आप दोनों में चीज़ों कंपेयर करोगे वहाँ पे आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या होता है, बड़े स्टोर्स वाले वो छोटे बैग्स रखते ही नहीं है, यस क्योंकि उनको भी बेनिफिट नहीं होता उससे। इनकरेक्ट वेरिएशन मेजर समझ आ गया? यस मैम। स्परियस डुप्लीकेट इमिटेशन यही है वो जो आप बोल रहे हो ना, क्वालिटी
वो यही है कि डुप्लीकेट और जो गलत प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, ठीक है, सिमिलर पैकिंग वगैरह यूज़ करेंगे। यही जो आप लोकल वेंडर्स के पास जाओगे वो सेम प्रोडक्ट का कुछ और निकाले। ऐसे नॉर्मल आप ये सब चीज़ें हर चीज़ में, प्रेस हो गई, कोई मिक्सर ग्राइंडर्स, इन सब में कुकर्स होते हैं, इवन आपके खाने की चीज़ें होती हैं, तो वो सेम सेम वाला यूज़ करके उसके इमिटेशन करते हैं। और नेम भी थोड़ा सा सिमिलर, स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। आप नॉर्मल प्रोडक्ट कपड़ों का ही आप देख लो, नाइक जो है तो उसमें ये डबल ई लगा देंगे या लिखने का फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे, तो लोगों को लगेगा कि ये जो है ये प्रोडक्ट सेम है, और वो जो है इमिटेशन होती है। जैसे आप सरोजनी मार्केट में देखो, मोस्टली क्या होते हैं, फेक ब्रांड्स होते हैं जो वहाँ पे बेचे जाते हैं। सेल्स प्रमोशन स्कीम्स टू एंटाइज द कस्टमर कंज्यूमर। अब सेल्स की मेथड्स यूज़ की जाती हैं लोगों को कि जिस वजह से लोग अट्रैक्ट हों प्रोडक्ट लेने के लिए। वही मैंने 100% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, इस तरीके की जो है लकी ड्रॉ, ये सब टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जिससे कि लोग जो हैं अट्रैक्ट हो सकें। पर आप जब खरीदने जाओगे, जैसे फ़ोन के एक्सचेंज में आपको फ़ोन बोला जाता है कि आप ये फ़ोन दोगे, उसके एक्सचेंज में फ़ोन, और फ़ोन का जो आपका क्वालिटीज़ होंगी कि उसकी ये भी सही होना चाहिए, वो भी सही होना चाहिए, उसकी उसी में ही होगा, इसी ब्रांड का होना चाहिए, वो सब चीज़ों में फिर वो प्रोडक्ट जो है वो नहीं आता। और अगर आप खरीदने चले जाते हो फिर आप सोचते हो कि छोड़ो कोई बात नहीं, मैं खरीद तो लूँ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं मिलेगा। क्लियर है ये चीज़? तो इस तरीके की प्रमोशनल यस मैम। और सेल्स वो जो है मेथड यूज की जाती है। इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली डील विद द onslaught of clever and deceptive market interest, marketing strategies and their problems, consumers need to be aware and educated about their rights. तो सबसे ज़रूरी क्या है, आप इन सब चीज़ों से, ये जो आपने प्रॉब्लम्स फेस की, मोस्टली इसीलिए होती है कि कंज्यूमर को नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की। इसीलिए जो है मैन्युफैक्चरर या सेलर जो है वो जो गलत तरीके का यूज़ करता है वो सक्सेसफुल हो जाता है उनको सेल करने के लिए। बट अगर हमें अपने राइट्स और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर हमने फॉलो की, तो सबसे पहले अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर लें तो ही हमें जो हम इन सब चीज़ों से बच जाते हैं। और अगर हमारे साथ फिर भी कुछ धोखा हो जाता है तो हमें अपने राइट्स पता होने भी ज़रूरी है। So, see, consumer education and protection are thus a tool which empower and equip consumer to protect themselves from adverse market forces. अभी जो जिस तरीके से आप देखते हो प्रॉब्लम्स फेस करी जाती हैं, तो इसके लिए कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। In addition, they help the consumer understand legislation and policy matters which would directly have a bearing on their rights and choices as a consumer. तो आपको अगर पता है कि आपको आपका ये आपने तरीका है, आपने इस तरीके से ख़रीदने जाना है, उसके बाद अगर आपको फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने यहाँ जाकर इस तरीके से ये प्रोसेस फॉलो करके आपने अपना जो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हर जो है कंट्री का अपना अपना तरीका होता है। इंडिया में क्या है, इंडिया में 6 कंज्यूमर राइट्स हैं, अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन से ईयर में आया? 1986, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? CPA एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कर लिया सबने अंडरलाइन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये बहुत। अब CPA वाला जो एक क्वेश्चन है आपका 5 मार्क का आता है, चाहे ये आपका राइट्स पे आ जाए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, चाहे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे आ जाए, चाहे आपका रिड्रेसल पे आ जाए, वो भी हम करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन है आपका 6, कितने राइट्स है हमारे पास मैम? अब पहला है, देखो पहला है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी यानी कि सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। तो हमें कोई भी अगर किसी भी प्रोडक्ट से, यानी कौन सी प्रोडक्ट जो है जिसके अगेंस्ट हम कंप्लेंट कर सकते हैं, अगर उससे हमारी सेफ्टी को कोई भी नुकसान होता है तो वो वाले प्रोडक्ट के अगेंस्ट हम कंप्लेंट कर सकते हैं। तो पहला राइट क्या है हमारा? राइट टू सेफ्टी, ठीक है। सेकेंड हमारा है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड यानी कि सूचना का अधिकार या सूचित किए जाने का अधिकार, यानी हम चाहें तो उस प्रोडक्ट के बारे में हर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ये हमारा राइट है। अगर हमें जो सेलर है वो कोई इन्फॉर्मेशन देने से मना करता है तो
हम उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। तो सेकंड हमारा क्या हुआ, सूचना का अधिकार या सूचित किया जाने, यानी राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। क्लियर है, दो राइट समझ आ गए। राइट टू सेफ्टी कि हमें Yes, उस ma'am. प्रोडक्ट से अगर किसी भी तरीके का कोई हार्म हो रहा है तो हम उसके अगेंस्ट कर सकते हैं। सेकंड है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड कि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन देने से मना कर रहा है उसके बारे में तो वो उसके अगेंस्ट भी हम कोई एक्शन ले सकते हैं। सेकंड इज चयन का अधिकार। चयन का अधिकार यानी राइट टू चूज। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना। ठीक है, कोई हमारे साथ इसको लेके कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि मुझे वो प्रोडक्ट खरीदना ही होगा जस्ट बिकॉज मैंने इतना टाइम उनका यूटिलाइज कर दिया या मैंने इन्फॉर्मेशन ली। तो मेरे पास राइट है कि मैं अपनी मर्जी से कोई प्रोडक्ट मुझे खरीदना है तो मैं वो खरीदूँ, दोनों में से कोई एक लेना है तो एक लूँ, दोनों में से कोई भी नहीं लेना तो मैं ना लूँ। ठीक है, तो राइट टू चूज़। फिर उसके बाद है राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड यानी कि मेरी बात जो है वो मेरा सुनने का अधिकार है, सुने जाने का अधिकार, यानी जो भी मैं कहना चाह रही हूँ उस प्रोडक्ट के बारे में मेरी बात की सुनवाई हो। क्लियर है। इसके अलावा ये तो हमारे चार पहले बेसिक राइट थे। अब दो राइट्स और हैं इसमें, हमारा राइट टू रिड्रेसल एंड राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू रिड्रेसल यानी निवारण का अधिकार। अब अगर मैं उस प्रोडक्ट से कोई भी प्रॉब्लम फेस करती हूँ तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होने का भी मेरे पास पूरा राइट है। मैं किसी चीज़ के लिए पे कर रही हूँ तो उसके लिए मेरा पूरा राइट है कि मैं मेरी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व की जाए। और फिर लास्ट है हमारा शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू जो है एजुकेशन। मैं अपने इन्हीं राइट्स के बारे में अगर मुझे डिटेल में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे पास ये भी राइट है कि मैं इन सब राइट्स को सीख सकती हूँ। ठीक है, आपका 44 हो गया है तो 40 मिनट से ओवर हो गया। अब हम ये डिटेल में सारे राइट्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारे स्टैंडर्ड मार्क्स रह गए हैं वो करेंगे, और जो है हमारी कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बची है। ठीक है, अब इतना ही है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आप सब ने आज का आपका होमवर्क ये है कि आप ये सारे स्टैंडर्ड मार्क्स 5-5 बार बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जितने भी आपकी बुक में दिए हैं। ओके मैम। ठीक है, चलो अटेंडेंस बोल दो। कोई आज कोई डाउट आ चाहिए चाहे किसी को टॉपिक को लेकर? नो मैम। नहीं है। नीतू चौहान, बेटा आपने अभी की ज्वाइन किया है, 45 क्लास ओवर हो गई है। रोल नंबर 1 खुशबू नहीं है। नेहा, यस मैम। पूजा, डिम्पी, आकांक्षा, यस मैम, आकांक्षा प्रेजेंट। संगीता, नीतू प्रेजेंट मैम। अभी आई है नीतू तो। नेहा मैम गुप्ता, वैक्सीन लगवाने आई थी। नेहा गुप्ता बेटा एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करो ग्रुप पे कि मैं आज जा रही, मैम आज क्लास नहीं हो पाएगी। नेहा गुप्ता, सपना, रिया, दृष्टि, प्रीति, प्रेजेंट मैम। दिव्या, नजीना। प्रेजेंट मैम। प्रीति का प्रेजेंट। कर दिया बेटा, स्क्रीन पे देख लो, मैं तो इसलिए दिखा रही हूँ आपको साथ के साथ। नजीना, प्रेजेंट मैम। मीनाक्षी, हंसिका, प्रेजेंट मैम। रिजवाना, पलक, पुण्या, रोशनी, अंजलि, नंदिनी, मैम दृष्टि बोल रही थी वो प्रेजेंट है, तो माइक भी चल रहा है। दृष्टि, ठीक है, नंदिनी, सिमरन, राखी, प्रेजेंट मैम। मैम सिमरन और राखी दोनों हैं। निकिता,
Yes, ma'am. Present, ma'am. ठीक है, कृतिका, Present. स्नेहा, Present, ma'am. अंजलि, Present, ma'am. सिया, Present, ma'am. ज्योति, अदिति। हम लेफ्ट हो जाए। जिनकी हो गई है देख लिया आपने तो आप हो जाओ। ज्योति नहीं है, अदिति, मुस्कान, आस्था, Present, ma'am. नीतू, मैम मुस्कान 32 Present, ma'am. प्रेजेंट। नीतू देवी, श्रुति, Present, ma'am. Present, ma'am. अनन्या, Present, ma'am. आयुषी, Present, ma'am. स्नेहा, Present, ma'am. आफिया, नहीं है। One second. तान्या, निधि, प्राची, मीनाक्षी, अमृता, शिखा, मीनाक्षी प्रेजेंट है। मीनाक्षी प्रेजेंट है, अमृता, साधना, Present, ma'am. शिखा, प्रेजेंट मैम। नाहिद, Present, ma'am. स्वाति। Ma'am, present. हमारी family। ठीक है, सबने देख लिया। खुशबू, मैम पूजा, 22 नंदिनी present। नंदिनी, क्या रोल नंबर बोला हमने? ये है। ठीक है, खुशबू, पूजा, डिम्पी, नेहा, सपना, रिया, मैम दिव्या, 22 नंदिनी present। लगा दिया नंदिनी। 15 मीनाक्षी, रिजवाना, पलक, पुण्या, रोशनी, अंजलि, ज्योति, अदिति, मुस्कान तो प्रेजेंट है, आफिया, तान्या, निधि, अमृता, प्रिया present है। ठीक है मैडम।